ओम श्री परमात्मने नमः। आइए भक्तों, महाकुंभ पर्व के बारे में जानें। स्कंद उवाच। शृणु नारद वक्ष्यामि लोकानां मुक्तिकारणं सकृत् स्नानं तु यैर्मर्त्यैर्गङ्गाद्वारे शुभावहे न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतैरपि। स्कंद जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, मैं तुम्हें मनुष्यों की मुक्ति का एक उपाय बताता हूँ। जो लोग एक बार भी श्री हरिद्वार में गंगा स्नान करते हैं, वे फिर संसार में जन्म नहीं लेते, चाहे करोड़ों कल्प बीत जाएं। तिस्रः कोट्योर्ध्वकोटि च तीर्थानां मुनिषत्तमा भजन्ते सन्निधिं तत्र स्नातः सर्वत्र जायते। हे मुने, 3.5 करोड़ तीर्थ हरिद्वार तीर्थ में निवास करते हैं। जिसने हरिद्वार तीर्थ में स्नान किया, उसने समस्त तीर्थों में स्नान किया। पुण्य आत्मा पुरुषों को ही श्री हरिद्वार के दर्शन होते हैं। जब हरिद्वार में स्नान करने की इतनी महिमा है, तो कुंभ के अवसर पर स्नान की महिमा के विषय में तो कहना ही क्या है। जिस समय सूर्य मेष राशि पर और बृहस्पति कुंभ राशि पर स्थित होते हैं, उस समय गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में कुंभ योग होता है। कुंभ के अवसर पर यहाँ स्नान दान आदि की महिमा अनंत गुना बढ़ जाती है। जो इस क्षेत्र में कुंभ के समय स्नान करता है, वह साक्षात बृहस्पति और दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी होता है। जय श्री हरि। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्थिता कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशौ तु समाश्रिताः। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र, मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में मातृगण, कुक्षी में समस्त समुद्र, पहाड़ और पृथ्वी रहते हैं। और अंगों के सहित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भी रहते हैं। महाकुंभ पर्व एक परिचय। प्राचीन काल से ही हमारी महान भारतीय संस्कृति में तीर्थों के प्रति और उनमें होने वाले पर्व विशेष के प्रति बहुत आदर तथा श्रद्धा भक्ति का अस्तित्व विराजमान है। भारतीय संस्कृति में किसी पुण्य पर्व, धार्मिक कृत्य, संस्कार, अनुष्ठान तथा पवित्र समारोह और उत्सव आदि के आयोजन मात्र प्रदर्शन, आत्मसंतुष्टि या मनोरंजन आदि की दृष्टि से नहीं किए जाते, अपितु प्रायः ऐसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों का मुख्य उद्देश्य होता है आत्मशुद्धि और आत्म कल्याण। इसी प्रकार धार्मिक अनुष्ठान या पर्वों के आयोजन में भी न केवल परंपरा का अनुपालन, अपितु शास्त्रोनुमोदित प्राचीन भारतीय वैदिक संस्कृति की गरिमा से मंडित पद्धति के निर्वहन का सुप्रयास भी निहित रहता है। प्राचीन काल में तत्ववेता ऋषियों द्वारा मोक्ष कामना तथा
लोक कल्याण की शुभ भावना से प्रेरित होकर गंगा आदि नदियों के तटों पर तथा प्रयाग, हरिद्वार आदि पवित्र स्थलों पर ज्ञान सत्र के आयोजन, धर्म चर्चा तथा भगवत लीला श्रवण के प्रसंग एक तरफ जहां हमारी आध्यात्मिक परंपरा के घोतक हैं, वहीं दूसरी ओर वर्तमान जगत के लिए प्रेरणादायक भी हैं। ऋषि महर्षि, साधु संत और विद्वत जनों का समागम राष्ट्र की ऐहिक तथा पारलौकिक व्यवस्था पर विचार विमर्श का हेतु था। इससे समाज को नवीन चेतना प्राप्त होती थी और देश काल एवं वातावरण पर धार्मिक महत्ता का वर्चस्व भी स्थापित होता था। इस प्रकार इस प्रणाली से भारतीय समाज के विघटन को रोका जाता था। साथ ही साथ यह सद्विचारों के प्रसार एवं संगठन की एक स्वस्थ व्यवस्था थी। इसके द्वारा आत्मीयता एवं धार्मिक सौहार्द का वातावरण तैयार करने तथा सामाजिक समन्वय एवं अखंड राष्ट्र की परिकल्पना को भली भांति साकार करने में सहायता मिलती थी। कुंभ पर्व के संबंध में वेदों में अनेक महत्वपूर्ण मंत्र मिलते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि कुंभ पर्व अत्यंत प्राचीन और वैदिक धर्म से ओतप्रोत है। कुंभ पर्व में जाने वाला मनुष्य स्वयं दान, होम आदि सत्कर्मों के फल स्वरूप अपने पापों को वैसे ही नष्ट करता है जैसे कुठार वन को काट देता है। जिस प्रकार गंगा नदी अपने तटों को काटती हुई प्रवाहित होती है, उसी प्रकार कुंभ पर्व मनुष्य के पूर्व संचित कर्मों से प्राप्त हुए शारीरिक पापों को नष्ट करता है और नूतन घड़े की तरह बादल को नष्ट भ्रष्ट कर संसार में सुवृष्टि प्रदान करता है। हे कुंभ पर्व, तुम यज्ञ वेदी में यज्ञ आयुधों से घृत द्वारा तृप्त होने के कारण कष्टानुभव मत करो। कुंभ पर्व सत्कर्म के द्वारा मनुष्य को इहलोक में शारीरिक सुख देने वाला और जन्मांतरों में उत्कृष्ट सुखों को देने वाला है। हे संतगण, पूर्ण कुंभ 12 वर्ष के बाद आया करता है, जिसे हम अनेक बार प्रयाग आदि तीर्थों में देखा करते हैं। कुंभ उस समय को कहते हैं जो महान आकाश में ग्रह राशि आदि के योग से होता है, और कहा भी है चतुरः कुंभाश्चतुर्धा ददामि। ब्रह्मा कहते हैं, हे मनुष्यों, मैं तुम्हें ऐहिक तथा आमुष्मिक सुखों को देने वाले 4 कुंभ पर्वों का निर्माण कर 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में प्रदान करता हूँ। कुंभिका दूषिका पीयकान। अमृत कुंभ की अवधारणा वर्तमान समय में भी वसुधा के और छोर तक किसी न किसी रूप में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक उस परम प्रभु की व्यापक शासन शक्ति धर्म रूप से निर्बाध दृष्टि गोचर हो रही है। वर्णाश्रमियों की सुदृढ़ता का ही फल है कि परम पिता परमेश्वर भी सदैव धरातल पर अवतीर्ण होकर सज्जन साधु रक्षा एवं दुष्टों का संहार कर पृथ्वी का भार हल्का करने में अग्रसर होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अप्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामयम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नाना प्रकार के पर्वों का सृजन भी धार्मिक विज्ञानों द्वारा ही हुआ था। सबके मूल में कोई ना कोई अलौकिक विशेषता विद्यमान रहती है, जिसे विचारशील ही समझ पाते हैं। इन्हीं महापर्वों में कुंभ पर्व भी है, जो कि भारत के हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक इन 4 स्थानों में मनाया जाता है। वैसे कुंभ शब्द का अर्थ साधारणतः घड़ा ही है, किंतु इसके पीछे जन समुदाय में पात्रता के निर्माण की रचनात्मक शुभ भावना, मंगल कामना एवं जनमानस के उद्धार की प्रेरणा निहित है। यथार्थतः कुंभ शब्द समग्र सृष्टि के कल्याणकारी अर्थ को अपने आप में समेटे हुए है। पृथ्वी को कल्याण की आगामी सूचना देने के लिए या शुभ भविष्य के संकेत के लिए हरिद्वार, प्रयाग आदि पुण्य स्थान विशेष के उद्देश्य से निर्मल महाकाश में बृहस्पति आदि ग्रह राशि उपस्थित हो, जिसमें उसे कुंभ कहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य न्याय जन कल्याणकारी भावों को भी कुंभ शब्द के शब्दार्थ में देखा जा सकता है। पुराणों में कुंभ पर्व की स्थापना 12 की संख्या में की गई है, जिनमें से 4 मृत्यु लोक के लिए और 8 देव लोकों के लिए है। भूमंडल के मनुष्य मात्र के पाप को दूर करना ही कुंभ की उत्पत्ति का हेतु है। यह पर्व प्रत्येक 12वें वर्ष हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक इन 4 स्थानों में होता रहता है। इन पर्वों में भारत के सभी प्रांतों से समस्त संप्रदायवादी स्नान, ध्यान, पूजा पाठ आदि करने के लिए आते हैं। क्षार समुद्र से पर्यवेष्टित भारत भूमि स्वभावतः मलिनता के कलंक पंख से युक्त है। यह पुण्य प्रक्षालित भूमि है। भौगोलिक दृष्टि से इसके 4 पवित्र स्थानों में उस अमृत कुंभ की प्रतिष्ठा हुई थी, जो उस समुद्र मंथन से उद्भूत हुआ था। कालिक दृष्टि से ऐसे ग्रह योग जो खगोल में लुप्त सुप्त अमृतत्व को प्रत्यक्ष और प्रबुद्ध कर देते हैं, 4 स्थानों में 12-12 वर्ष पर अर्थात 12 वर्षात्मक काल योग से प्रकट होते हैं। तब गंगा, हरिद्वार, त्रिवेणी जी, प्रयाग, क्षिप्रा, उज्जैन और गोदावरी, नासिक ये पतित पावनी नदियां अपनी जलधारा में अमृतत्व को प्रवाहित करती हैं, अर्थात देश, काल एवं वस्तु तीनों अमृत के प्रादुर्भाव के योग्य हो जाते हैं। फलस्वरूप अमृत घट या कुंभ का अवतरण होता है। काल चक्र न केवल जीवन के क्रियाकलाप का मूलाधार है, अपितु समस्त यज्ञ कर्म, अनुष्ठान एवं संस्कार आदि भी काल चक्र पर आधारित हैं। काल चक्र में सूर्य, चंद्रमा एवं देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण स्थान है। इन तीनों का योग ही कुंभ पर्व का प्रमुख आधार है। जब बृहस्पति मेष राशि पर तथा चंद्रमा सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, तब प्रयाग में अमावस्या तिथि को अति दुर्लभ कुंभ होता है। इस स्थिति में सभी ग्रह मित्रता पूर्ण और श्रेष्ठ होते हैं। हमारे जीवन में
जब मित्र और श्रेष्ठ जनों का मिलन होता है तभी श्रेष्ठ एवं शुभ विचारों का उदय होता है और हमारे जीवन में यह योग ही सुखदायक होता है। कुंभ के अवसर पर भारतीय संस्कृति और धर्म से अनुप्राणित सभी संप्रदायों के धर्मानुयायी एकत्रित होकर अपने समाज, धर्म एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता के लिए विचार विमर्श करते हैं। स्नान, दान, तर्पण तथा यज्ञ का पवित्र वातावरण देवताओं को भी आकृष्ट किए बिना नहीं रहता। ऐसी मान्यता है कि इस महापर्व पर सभी देवगण तथा अन्य पितृ, यक्ष, गंधर्व आदि पृथ्वी पर उपस्थित होकर न केवल मनुष्य मात्र अपितु जीव मात्र को अपनी पावन उपस्थिति से पवित्र करते रहते हैं। अमृत कुंभ का स्वरूप एवं प्रार्थना मंत्र। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र, मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में मात्रगण, कुक्षी में समस्त समुद्र, पहाड़ और पृथ्वी रहते हैं और अंगों के सहित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भी रहते हैं। हे कुंभ, देव दानव के विवाद रूप में समुद्र के मथे जाने पर तुम्हारी उत्पत्ति हुई, जिसे साक्षात भगवान विष्णु ने धारण किया। उस तुम्हारे जल में समस्त तीर्थ, समस्त देवता, समस्त प्राणी, प्राण आदि स्थित रहते हैं। तुम साक्षात शिव, विष्णु और ब्रह्मा हो। आदित्य, वसु, रुद्र, सपैत्रक, विश्वेदेव आदि समस्त कार्यों के फलप्रद देवता तुम्हारे में सर्वदा स्थित रहते हैं। कुंभ उत्पत्ति की अमर कथा। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की। उस समय युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां उन्होंने अपना सारा हाल ठीक-ठीक कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ ले क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, हे प्रभु विष्णु, शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता ना मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त करते हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर की अवस्था देखकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बतलाता हूं उसे तुम लोग करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियां ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंद्रांचल को मथानी और वासुकी नाग को नैती बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। तत्पश्चात देवता और दानवों ने पृथ्वी के उत्तर भाग में हिमालय के समीप क्षीरोद सिंधु में मंथन किया, जिसमें मंद्रांचल मंथन दंड था। वासुकी नेति थे। कच्छप रूपधारी भगवान
मंद्रांचल के पृष्ठभाग थे और भगवान विष्णु उक्त मंथन दंड को पकड़े हुए थे। तदंतर उस क्षीर सागर से 14 रत्न लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, गरल, पुष्पक, ऐरावत, पांचजन्य शंख, रंभा, कामधेनु, उच्चश्रेवा और अमृत कुंभ निकले। उन्हीं रत्नों में से अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्र पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। परस्पर इस मार काट के समय में पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश गिरा था। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रसवण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथा अधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत हो गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन पर्यंत निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और अवशिष्ट 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय में चंद्राधिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां-जहां अमृत कुंभ सुधा बिंदु गिरा था, वहां-वहां कुंभ पर्व होता है। कुंभ पर्व का उद्देश्य एवं आध्यात्मिक रहस्य है। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक, इन 4 कुंभ पर्व के निर्णित स्थानों में कुंभ योग के समय तत्सत संप्रदाय सम्मानित साधु महात्माओं के समवाय द्वारा संसार के सर्वविध कष्टों के निवर्त्यार्थ देश, समाज, राष्ट्र और धर्म आदि समस्त विश्व के कल्याण संपादनार्थ निष्काम भावना पुरस्पर वेदादि शास्त्र अनुकूल अमूल्य दिव्य उपदेशों से जगत कल्याण करना ही कुंभ पर्व का महान उद्देश्य है। कुंभ पर्व के आध्यात्मिक रहस्य के विषय में विचार करने पर ज्ञात होता है कि जो गृहस्थ मनुष्य पंचाग्नि विद्या को जानते हैं तथा जो वानप्रस्थी सन्यासी या नैष्ठिक ब्रह्मचारी गण सांसारिक विषय वासनाओं से विरक्त होकर श्रद्धा पूर्वक तप तथा सत्य पालन आदि का आचरण करते हैं, वे उत्तरायण मार्ग से अर्थात अर्ची मार्ग से सूर्यलोक होते हुए ब्रह्मलोक जाते हैं। वहां अनेक कल्प तक निवास कर पुनः जिस मार्ग से वे गए थे, उसी मार्ग से लौटकर इंद्र आदि लोकों में ही रहते हैं और वे भूलोक में नहीं आते।
इंद्र आदि लोकों में रहते हुए सौभाग्यवश गुरु उपदेश द्वारा ज्ञान प्राप्ति हो जाने के कारण मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जिससे वे इस संसार में नहीं आते हैं, प्रत्युत ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। और जो साधारण गृहस्थ जन ग्राम में ही रहते हुए इष्ट अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्म तथा पूर्त वापी कूप तड़ाग आदि प्रतिष्ठा तथा दान यज्ञ आदि का आचरण करते हैं, वे दक्षिणायन मार्ग से अर्थात धूम मार्ग से चंद्रलोक जाते हैं। वहां वे पुण्यशय पर्यंत निवास कर फिर बादल आदि बनकर इस पृथ्वी पर औषध तृण तथा वनस्पति रूप में वृष्टि द्वारा पैदा होते हैं। जो मनुष्य पंचाग्नि विद्या आदि से तथा अग्निहोत्र वापी कूप तड़ाग आदि प्रतिष्ठा दान यज्ञ आदि से भी वंचित रहते हैं, वे कीट पतंग आदि की योनियों में जाते हैं और बार-बार जन्म मरण जन्य क्लेश को भोगते हैं। इस प्रकार मरने के बाद मनुष्यों की उत्तम, मध्यम तथा अधम ये 3 गतियां उपनिषदों में वर्णित हैं। जो मनुष्य मरण से पहले ही गुरु उपदेश द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनकी मरने के समय प्राणों के साथ आत्मा पूर्वोक्त मार्गों में से किसी भी मार्ग का अनुसरण नहीं करती, अपितु हृदय में ही ब्रह्म में लीन हो जाती है। यह सर्वोत्तम गति ज्ञानियों के लिए उपनिषदों में बतलाई गई है। वस्तुतः पूर्ण कुंभ तथा अर्ध कुंभ पर्व मनाने का रहस्य यह है कि हम लोग इस पर्व पर दूर-दूर से अनेक स्थानों से हरिद्वार, प्रयाग आदि पवित्र तीर्थों में जाकर गंगा स्नान से पवित्र होकर श्रेष्ठ विद्वानों के उपदेश द्वारा ज्ञान प्राप्त करें तथा तप, सत्य, दान, यज्ञ आदि शुभ कर्मों का यथाधिकार यथा रुचि आचरण करें, जिससे मृत्यु के बाद हमें सर्वोत्तम, उत्तम या मध्यम गति प्राप्त हो और अधम गति कदापि ना मिले। कुंभ पर्व के आद्य प्रवर्तक भगवान शंकराचार्य, जिस कुंभ पर्व का उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है, उसकी प्राचीनता के संबंध में तो किसी को संदेह होने का अवसर ही नहीं है, किंतु यह बात अवश्य विचारणीय है कि कुंभ मेले का धार्मिक रूप में प्रसार करने का श्री गणेश किसने किया। इस विषय में बहुत अन्वेषण करने पर सिद्ध होता है कि कुंभ मेले को प्रवर्तित करने वाले भगवान शंकराचार्य हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कुंभ पर्व के प्रचार की व्यवस्था केवल धार्मिक संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए किया था। उन्हीं के आदर्शानुसार आज भी कुंभ पर्व के चारों सुप्रसिद्ध तीर्थों में सभी संप्रदायों के साधु महात्मा गण देश काल परिस्थिति के अनुरूप लोक कल्याण की दृष्टि से धर्म का प्रचार करते हैं, जिससे समस्त मानव समाज का कल्याण होता है। भगवान शंकराचार्य जी के कुंभ प्रवर्तक होने के कारण ही आज भी कुंभ पर्व का मेला मुख्यतः साधुओं का ही माना जाता है। वस्तुतः साधु मंडली ही कुंभ का जीवन है। भगवान शंकराचार्य ने जिस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुंभ पर्व को प्रवर्तित किया था, आज उसमें जो आवश्यकता से अधिक कमी आ गई है, वह किसी से छिपी नहीं है। आज प्रत्येक गृहस्थ एवं साधु महात्माओं को चाहिए कि पुनः भगवान शंकराचार्य जी के सदुद्देश्य की पूर्ति में
मन